दोस्तों क्या होगा जब आपका केवाला खो जाए, और खो जाने के बाद अगर कोई आदमी आपकी जमीन पर दावा करने लगे तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि सबसे पहले तो भाई केवाला यानी कि जो अगर आप लोग बहुत ही जगह रजिस्ट्री बोलते हैं लोग, तो रजिस्ट्री कॉपी है, फिर केवाला कहते हैं सीधे सीधे हम लोग। तो केवाला अगर खो जाता है तो उसके दौरान क्या करना चाहिए? क्या दोबारा वो केवाला बन सकता है, या फिर केवाला फट जाता है, पुराना हो जाता है रद्दी के भाव, या फिर चूहे काट देते हैं? नॉर्मल से कॉमन चीज, हम इंडियंस के अंदर चूहे काटने वाली बात बहुत होती है। मान लीजिए कि चूहे काट देते हैं, खो जाता है या फिर फट जाता है, जल जाता है, तो क्या वो नया केवाला बन सकता है? बहुत ही लोगों के मन में सवाल होते हैं। लोग फोटोकॉपी के भरोसे हमेशा रहते हैं, लेकिन ओरिजिनल कॉपी रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई आदमी अगर आपकी जमीन पर दावा कर देता है, तो वो जमीन को की प्रॉपर्टी को साबित करने के लिए आपके पास ओरिजिनल पेपर्स होने जरूरी है। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में तो जमा रहेगा, लिखा रहेगा, लेकिन तब भी आपको वो चीजें, आपके पास भी एक कॉपी होनी जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा टॉपिक क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा पूरा कि देखिएगा। केवाला खो गया है या फट गया है, पुरानी से पुराना जमीन का केवाला ऑनलाइन कैसे निकाले? ऑनलाइन ऑफलाइन सारे तरीके हम बताएंगे आज, कैसे आप निकाल सकते हैं। ज़्यादातर मैं आज आपको ऑफलाइन बताऊंगा, ऑनलाइन हर भी बता रहा है, ऑनलाइन छोड़ते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन लिखा हुआ है, तो इसे हटा कर सीधा ऑफलाइन समझिए आप, सीधा ऑफलाइन समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। केवाला यानी रजिस्ट्री की कॉपी क्या होता है? सबसे पहले समझिए आप कि केवाला होता क्या है, समझनी बहुत जरूरी है। रजिस्ट्री यानी कि केवाला मतलब क्या होता है, ये सब क्या फायदे हैं, क्या सबूत है, ये क्या चीज़ का सबूत है, समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि सबसे हमारा हमेशा वीडियो में ये काम होता है कि हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं और रियल तक ले आते हैं। समझदारी बताएंगे, ध्यान दीजिए भाइयों। पहले समझो केवाला यानी रजिस्ट्री क्या होती है। जब आप जमीन खरीदते हो तो जो कागज बनता है उसे ही केवाला कहते हैं। इसमें लिखा होता है किसने बेची, किसने खरीदी, कितनी जमीन है, कहाँ है। यही आपकी सबसे बड़ा प्रूफ है। अगर यह नहीं तो परेशानी शुरू। देखिए दोस्तों, अगर कभी भी अगर आप जमीन खरीदते हैं, तो खरीदने के बाद जो पेपर्स बनते हैं, जिस पेपर पे साइन वगैरह होते हैं, उसमें लिखा होता है कि जमीन किसने खरीदी है, किसने बेची है, कहाँ पे जमीन है, यानी कि एड्रेस प्रूफ भी लिखा होता है उस पे, कितनी की बेची है, कहाँ बेची है, कहाँ पे खरीदी है, सारे डेट तारीख के साथ वो लिखा होता है। यानी कि ये वही सबूत होता है जो कि साबित करता है कि वो जमीन आपकी है। यही प्रूफ है, यानी कि यही वो चीज है, जमीन का आधार कार्ड मान लीजिए। इस आधार कार्ड रहेगा तभी आपकी पहचान होगी। उसी तरह जमीन का आधार यानी कि रजिस्ट्री केवाला ये रहेगा तभी जमीन की पहचान होगी। सारे डॉक्यूमेंट्स उसी में होते हैं, उसे ही रजिस्ट्री या फिर केवाला कहते हैं। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा, केवाला खो गया तो क्या होगा? आप समझने वाली बात है कि सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट चीज आज का सनसनी यही है कि अगर केवाला खो जाता है तो क्या होगा, क्या करना चाहिए आपको? घबराना चाहिए, रोना चाहिए, गिड़ाना चाहिए, या फिर कोई का भाई साहब बहुत ही दिक्कत होता है, कई लोग तो रोने लगते हैं। तो रोइए मत, आप हमें देखिए, हमें फॉलो कीजिए, बताइए आपको। ध्यान दीजिएगा भाइयों, सबसे बड़ा सवाल, अगर केवाला खो गया तो क्या होगा? पहली बात, आप मालिक हो यह साबित करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, कोई दूसरा आदमी फर्जी दावा कर सकता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात ये समझिए कि अगर केवाला खो जाता है तो उसके नुकसान क्या है, वह समझिए। आप ही मालिक हैं, ये साबित कैसे करेंगे? जब तक केवाला नहीं रहेगा तो कैसे साबित कर सकते हैं? वो तो रहना बहुत जरूरी है। कोई भी ऐरा गहरा तुच्चा आदमी, दो कौड़ी का इंसान आके उस आपकी जमीन पर दावा करने लगेगा, तो अगर आप उसके दावे को ठुकराना रहेगा तो आप कैसे ठुकराएंगी? कोई दिक्कत। यहाँ तक कि कभी किसी से लोन लेना हो, बैंक लोन लेना हो, तो ये चीजें आप ले नहीं पाएंगे। आ गया? हाँ, बैंक लोन लेना हो या फिर जमीन किसी को बेचनी हो तो भी दिक्कत आ सकती है। भाई बैंक लोन किस मकसद से आपको मिलेगा, किस बात में मिलेगा? आपके पास तो प्रूफ ही नहीं रहेगा तो जमीन आपकी है। तो ये सब में दिक्कत आ सकती है, आपको समझना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। और चौथी बात, कोर्ट केस तक पहुंच सकता है मामला, इसलिए केवाला होना बहुत जरूरी है।
इसलिए देखो दोस्तों, केवाला होना बहुत जरूरी है। कल को मान ली कोई अगर कोई कर देता है परेशानी वगैरह कर देता है, कोई अगर आपत्ति कर देता है तो कर देता है, अगर कोई भी दो कौड़ी का इंसान फ्रॉड बोलेंगे अगर वो आपत्ति कर रहा है आपके जमीन पर, तो कोई भी दावा कर रहा है तो जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में क्या चीज साबित करेंगे? आपके पास तो भी प्रूफ ही नहीं रहेगा, केवाला है ही नहीं। तो इसके लिए केवाला होना बहुत जरूरी है, वही साबित करता है कि जमीन किसकी है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। पुराना केवाला कैसे निकाली? अब समझिएगा सबसे अहम बात, पुराना केवाला कैसे निकालें, जो केवाला खो गया है उसे कैसे निकालें, समझिएगा। अब सबसे जरूरी बात, अगर रजिस्ट्री यानी केवाला खो गया है तो उसे वापस कैसे निकालें? मैं ऑफलाइन तरीका बताऊंगा। ऑफलाइन सब ऑनलाइन सब बता रहे हैं, मैं आपको ऑफलाइन तरीका बताऊंगा जो कि मजबूत तरीका होता है। तहसील या सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाओ, वहां एप्लीकेशन दो, पुरानी रजिस्ट्री रिकॉर्ड निकलवाओ और थोड़ी फीस लगेगी लेकिन कॉपी मिल जाएगी। देखिए, आपके पास जो कॉपी होती है रजिस्ट्री की या फिर केवाला की, वो सरकारी तौर पर आपके पास होता है, लेकिन सरकार के विभाग में भी एक कॉपी होता है। सरकार के रिकॉर्ड में सिर्फ पन्ने में लिखा नहीं होता, वहां भी एक कॉपी लगी होती है। आपका जब भी खो जाता है तो आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाइए, एक एप्लीकेशन बनिए, खत्म भी गई है केवाला का, रजिस्ट्री कॉपी का, वो आपको लेगा, उसकी नकल मिलेगा आपको सत्यापित करके। आपको जब भी वो मिलेगी कॉपी, उसमें एक सत्यापित स्टैम्प लगा रहेगा, ओरिजिनल कॉपी मान्य करने के लिए। उसे पोर्ट वगैरह हर जगह आप साबित कर सकते हैं, तो वो लगा रहेगा, तो आपको मिल जाएगी। लेकिन छोटी सी फीस लगेगी, जो भी फीस उनके लिए निर्धारित है उनके विभाग में वो जाने, लेकिन यहाँ से आपको नहीं कर सकता है। यानी कि अगर केवाला खो भी जाता है तो घबराने वाली बात नहीं है, जमीन की सच्चाई आपके साथ है। हम आपको कभी भी निराश नहीं होने देंगे। कोई भी आपके साथ फ्रॉड कर रहा है तो भी हम आपको कभी उसको करने नहीं देंगे। आपको मैं इतना जागरूक कर देंगे कि आपके साथ कोई फ्रॉड कर ही नहीं पाए और ना ही आप परेशान हो पाए। भले वो सरकार आपको परेशान करे या फिर आपको सरकार फ्रॉड करे, आपको हम आपके साथ कोई परेशानी होने नहीं देंगे। तमने में आप हमें हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो भी कर लीजिए। आता है टॉपिक की तरफ। सबसे बड़ी गलतियां, अब समझने वाली बात है कि सबसे बड़ी गलतियां क्या है जो लोग हमेशा करते हैं लेकिन आपको नहीं करनी है। क्या है समझिएगा। लोग यहाँ सबसे बड़ी गलती करते हैं। पहली गलती, केवाला खो जाने के बाद कुछ नहीं करते। दूसरी गलती, डुप्लीकेट कॉपी नहीं निकलवाते। तीसरी गलती, रिकॉर्ड वेरीफाई नहीं करते। देखिए, लोग सबसे बड़ी गलती ये करते कि जब केवाला खो जाता है तो आराम से बैठे रहते टिल्स कि अब भैया अब क्या होगा, हमारा तो केवाला खो गया। सोचिए, अगर आप वो टेंशन लेने से वो केवाला बन जाता तो वो भाई सब वो टेंशन ही लेते। तो आपको ये काम नहीं करना है, तुरंत एक्शन लेना है। उसके बाद उसके बाद तुरंत आपको डुप्लीकेट कॉपी के लिए अप्लाई करना है, जो कि लोग ये नहीं करते, ये भी गलती करते हैं। उसके बाद ये भी होता है कि रिकॉर्ड को वेरीफाई नहीं करते हैं, लेकिन रिकॉर्ड को वेरीफाई करना जरूरी है, क्योंकि आपको नहीं कर रहा है चीजें। आगे बढ़ते हैं। चौथी गलती, दूसरों पर भरोसा करते हैं। और पांचवी गलती, देर करते रहते हैं। याद रखना, जितनी जल्दी एक्शन लोगे उतना सेफ रहेगा। और ये भी लोग हैं कि लोग चौधरी लोगों से जाते हैं राय लेने की, सुझाव लेने। भाई साहब, चौधरी वो आदमी जो गली नुक्कड़ पे जो लोग होते हैं जो सबको ज्ञान बांटते रहते हैं, तो ज्ञान का पिटारा उनके पास होता है, वो लोग आपको देते रहते हैं। तो क्या आपको नहीं करना, आपको सिर्फ एक वकील से मिलना है, वही वकील जमीनी मामला देखता हूँ। याद रखिएगा, इन मामलों में आप जितनी जल्दी करेंगे, जितनी जल्दी एक्शन लेंगे, उतना ज़्यादा आप सेफ रहेंगे, वरना आपकी ज़मीन कोई भी लूट के लेके जा सकता है। आगे बढ़ते, ध्यान दीजिएगा। जमीन 100% सुरक्षित कैसे रखी? अब समझिएगा, आप अपनी जमीन को 100% सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, कौन सा वो तरीका है, ध्यान दीजिएगा भाइयों। अगर अपनी जमीन सुरक्षित रखनी है, केवाला की 2-3 कॉपीज बनवाओ, सॉफ्ट कॉपी PDF रखो, बुलेट में ना वेरीफाई करो। देखिए, केवाला की 2-3 कॉपी रखिए, यहाँ तक कि एक PDF के अपने मोबाइल में आप सेव करके रखे रहिए। 2-3 कॉपी रहेगा ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक कॉपी अगल बगल घुमाने के लिए, 2 कॉपी अपने पास अलमारी में आराम से सेफ रहेगा। ऐसा कीजिए करिए, नहीं कि जितनी ज़्यादा कॉपी रहेगी उतनी ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा, खोने का डर नहीं सताएगा। उसके बाद आप जो है
सॉफ्ट पीडीएफ, यानी कि आप एक पीडीएफ और डिजिटल तरीके से पीडीएफ बना करके अपने मोबाइल में सेव करके रखिए, वो भी काम आएगा। उसके बाद आप भूले पर खुद से अपना नाम वेरीफाई करिए, वेरीफाई चेक करते रहिए ताकि कोई आपत्ति तो नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें अब वो पता चलता रहे। और समय समय पर चेक करते रहो, और शक हो तो तुरंत कानूनी सलाह लो। और समय समय पर ये सारी चीज़ें प्रक्रिया करते रहिए। अगर आपको लगता है कोई दिक्कत हो रही है, उसमें कोई परेशानी आपको दिख रही है, तो तुरंत वकील से मिलिए और कानूनी सलाह लीजिए, तुरंत एक्शन लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे बताए गए तरीके से आप तुरंत आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आप कोई दिक्कत हो रही है, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत एक वकील से मिलिए, वो वकील जो जमीनी मामला देखता हो, उससे मिलिए, उससे बताइए, वो सारी परेशानियां को हल करके देगा। आपको रजिस्ट्री यानी केवाला की डुप्लीकेट कॉपी भी निकलवा करके वो देगा। उसको कानूनी जानकारी होती है, सारी चीज़ें वो करके देगा। दोस्तों की वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि रजिस्ट्री कॉपी या फिर केवाला दोनों में से कोई चीज़ जो कि एक ही होती है, अगर खो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो कैसे निकाला जा सकता है, सबको पता होना जरूरी है। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।